करिए। सीनियरिटी के हिसाब से 1978 बैच में मैं पास आउट हुआ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और हम बहुत खुश हैं, हम गर्व महसूस करते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन ने हमें पढ़ा लिखा के भेजा है, हम उनका नाम रोशन करने में हमारा छोटा सा योगदान है। और फिल्म का जो द शौकीन्स को जो रिएक्शन मिल रहा है वो हर वर्ग के, फैमिली मेम्बर हो या बिना शादी के हो या शादीशुदा हो, ये जूम जो है इन्होंने धक्का दे दिया इसको, और सबको अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने जो कैमरा के पीछे हैं और जो पत्रकार हैं हमारे, उन्होंने पसंद की है। और कल हमने पहली बार फिल्म देखी, अच्छी लगी सबको। मेरा तो फर्स्ट हो, अभी आप बोलिए सर। ये सेकंड सीनियर हमारे सीनियरिटी के हिसाब से सबसे बड़ा सीनियर। मैं 1980 में पास आउट हुआ हूँ। आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, फिल्म की कामयाबी का दिन है, और साथ साथ एक ही इंस्टीट्यूट के हम 5 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एक ही जगह पर आपसे एड्रेस होने के लिए, शौकीन के बारे में बात करने और कुछ अपने खट्टे मीठे तजुर्बे आपके साथ शेयर करने। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हम एक ही वृक्ष के 5 फल हैं, 5 पांडव हैं। बिना द्रौपदी के, बिना द्रौपदी। जी जी। What kind of difference do you see in that time और आज आप लोगों ने जब पास आउट किया था और जब नया जनरेशन एनएसडी से पास होता है, I mean what are the difference do you see and how you look at it? I think me and Anuji were fortunate enough to be under the tutelage of Mr. Al-Qazi. Mr. Abraham Al-Qazi, who was one of the finest teachers in the world about drama. और जो भी हम सब उस दौरान, उससे पहले के युग के, हम सब छोटे छोटे अलकाजी साहब हैं। हम अपनी ज़िंदगी में उनको एप करते हैं। मैं एक्टिंग स्कूल चलाता हूँ, मैं बिल्कुल उनको मन में रख कर चलाता हूँ। और बेशक पर 3 साल जब वहाँ रहता है आदमी तो परिपक्व हो जाता है, और ज़िंदगी से जूझने के लिए इसी जो भी कुछ इम्पेशेंट हो इस नेचर होता है इस प्रोफेशन में, वो 3 साल वहाँ पर गुजरने के बाद आपको कहीं ना कहीं उस से सिखा देता है कि इससे कैसे जूझा जा सकता है। हिमांशु, इसके बाद आपका नंबर है। मिश्रा मेरा नाम है, मैं 86 का पास आउट हूँ। BM शाह साहब और मिस्टर महर्षि हमारे डायरेक्टर थे, और अलकाजी साहब से पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिला, हम लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन वहाँ पर यही पॉलिसी है कि आप कितना आप ले सकते हैं, कितने बेहतर स्टूडेंट हैं, मोर देन टीचर। आप टीचर्स कौन कौन से मिलते हैं? अलकाजी साहब ने भी मेरे ख्याल से उनके ज़माने में भी बहुत ख़राब किस्म के स्टूडेंट्स निकले होंगे, है ना। हमारे ज़माने में भी आपके मतलब ऐसे कई एक सारे लोग हैं, हम लोग वो लोग हैं जो बन चुके हैं, जो काम कर रहे हैं और काबिलियत के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि काम नहीं कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे, क्योंकि एनएसडी का फैक्ट्री नहीं है। एनएसडी ऐसा नहीं है कि उसमें डाल दिया मसाला और उसमें से फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के बाहर निकल गया। तो मैं तो लिटरली बच्चा था जब एनएसडी आया था, वहाँ से बाहर निकला तो मैं जवान हो चुका था, और वहाँ की खूब घास खाई मैंने मंडी हाउस की। और मैं मेरे ख्याल से सबसे अधिक मेरे साथियों में, मेरे सीनियर्स जूनियर्स में सबसे अधिक जो है वक्त मैंने मंडी हाउस में, मेरी कर्मभूमि रही है। 1983 से लेकर 2003 तक का वक्त मैंने बताया वहाँ पर, खूब थिएटर किया। एनएसडी के एक बैच से मैं परिचित था, एक बैच से पर्सनली परिचित था। 2000 कम से कम 2001 या 2003 तक तो मैं परिचित था, तो व्यक्तिगत तौर पर जानता था। एनएसडी के सारे अप एंड डाउन्स मैंने देखे, और इसके साथ ही मैंने अपने अप एंड डाउन्स भी जो है मैंने एनएसडी के साथ में देखे। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एहसानमंद हूँ एनएसडी का, इन लोगों का। हम सब लोग मतलब कैसे बतलाएं कि हम कितने एहसानमंद हैं स्कूल ऑफ ड्रामा। आइए सर। हाँ, इनके बाद मेरा नंबर ही आता है। 89। पीयूष भाई मुझसे 3 साल सीनियर हैं, आप लोग तो खैर पितामह तो मैं 89 में पास आउट किया, और ड्रामा स्कूल ने मतलब जो भी मैं हूँ आज की तारीख में, हम लोग सब जो भी हैं वो आई थिंक वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वजह से हैं। हालांकि एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वो थिएटर का इंस्टीट्यूट है, और हम लोग यहाँ, आप लोग तो एक्टर्स हैं तो खैर लोग तो वही काम कर रहे हैं जो स्कूल ने सिखाया, लेकिन मैं फिल्म डायरेक्शन और राइटिंग में चला गया, थिएटर छूट गया। उसका अफसोस तो है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं नए नए लोगों को, ड्रामा स्कूल के लड़कों को, थिएटर से जुड़े हुए लोगों को के साथ उनको काम देना, उनको उनका एक मार्गदर्शन करना कि हम आ चुके हैं तुमसे पहले बॉम्बे, और अभी नए नए लोग आ रहे हैं, उनको सब लोग हम लोग पूरा उनका साथ देते हैं लड़कों का। और अभिषेक जो मतलब एकदम ही चूज़ा है, नया निकला है, लेकिन उसने इतनी बेहतरीन फिल्म तेरे बिन लादेनी बनाई थी, और ये भी इतनी ब्रिलियंट फिल्म बनाई है शौकीन। और जब
मुझे आई ये स्क्रिप्ट की ये लिखनी है स्क्रिप्ट और कौन डायरेक्ट करेगा, तो सबसे पहला नाम अभिषेक का आया, नॉट ओनली बिकॉज कि हम लोग एक ही इंस्टीट्यूट के हैं, बट इसने इतनी अच्छी एक कॉमेडी पहले बना चुका था तेरे बिन लादेन, तो सबसे पहले इसी का नाम आया कि अभिषेक से ही ये फिल्म करानी चाहिए। और साथ में जब ये 3 थ्री मस्किटियर्स हमारे जो है ग्रेट हैं, तो हमने कहा ड्रामा स्कूल का एक मिला जुला एक ये अटैम्प्ट है, जो कि मुझे लगता है कल भी मैंने पहली बार देखी, ऑडियंस के साथ देखी, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, और आप सबके सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपको पता होना चाहिए अनु जी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डायरेक्टर है, तिशु भाई डायरेक्टर है, पीयूष भाई ने फिल्म नहीं बनाई मेरे ख्याल से, लेकिन ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिएटर एंड काफ़ी काबिल। लेकिन उससे पहले जो कि हमारी परंपरा चल रही है, मैं 1978 बैच ना सॉरी 1978 मेरे साथ खड़े हो गया पैदा हो गई नो पन इंटेंडेड, मैं बोल रहा था 1978 में पैदा हुआ, सॉरी, बट आई मेड अ डील दैट आई एम नॉट गोइंग टू से दिस 2001 बैच, आई एम सॉरी, इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, इट वाज स्लिप ऑफ टंग, नहीं, वो स्लिप ऑफ टंग। सो ये मैं आपको इसीलिए बता रहा था कि ये जो आप बात कर रहे हैं जनरेशन गैप की, बेसिकली देयर इज़ नो जनरेशन गैप, बट एक मेरे दिमाग में इस बात का हमेशा से एक मेरे जहन में वो रहता है कि बहुत सीनियर मेरे, बहुत सीनियर, मतलब जब शायद लिटरली सेंस में पैदा नहीं होता तब से ये लोग दिग्गज हैं थिएटर के और फिल्मों के। सो डेफिनेटली एक मेरे लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात थी जब तिशु भाई का कॉल आया मेरे पास कि क्या तुम ये फिल्म बनाओगे, एंड उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, दैट्स ग्रेट, बिकॉज मैं 2001 बैच से हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है एज फार एज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज कंसर्न। लेकिन मैं अभी अब साथ काम कर चुके हैं, तो एक बात तो है कि हमको अलकाजी साहब के साथ NSD में वक्त बिताने का नहीं मिला मौका, लेकिन फिर भी देयर इज़ समथिंग इन NSD जो कि कॉमन है, वहाँ पे एक जो टीचिंग है उसमें अभी भी हो सकता है कि डाइल्यूशन आया, बिकॉज आराम से इस तरह की फिल्म वल्गर हो सकती है। हम पहले से हम सबको पता था कि हम सेक्स कॉमेडी नहीं बना रहे, बट एट द सेम टाइम सेक्स और सेंसुअलिटी और डेप्रिवेशन ऑफ मैंस माइंड इज़ द टॉपिक, इट्स द सेंट्रल प्लॉट, तो उसको एक बहुत बैलेंस में रखना था, और उस वजह से आई थिंक इट वाज इम्पॉर्टेंट दैट आई वाज वर्किंग विद पीपल विद द सिमिलर सेंसिबिलिटी एंड वेवलेंथ। बहुत मैच्योरिटी के साथ इन तीनों ने उसमें काम किया है। आपने अगर फिल्म नहीं देखी हो तो आप प्लीज़ देखिएगा, एंड तिशु भाई ने बहुत डेप्थ में उसको लिखा है, बिकॉज वॉट वी हैव ट्राइड इन द स्क्रिप्ट एंड वाइल मेकिंग द फिल्म कि ये जो तीनों कैरेक्टर्स हैं ये वल्गर नहीं है, ये डिप्राइव है, तो ये जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे एक बैक स्टोरी है और बहुत अच्छी डिटेलिंग है दिल्ली के 3 कैरेक्टर्स के बारे में। सो दैट्स वेयर आई थिंक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जो ट्रेनिंग है अलग अलग वक्फों में जो हमने ली है, कहीं ना कहीं उसने हम सबको एक साथ बांधा, एंड दैट्स वाई दिस स्पेशल mention of NSD, and that's why we all came together to say thanks to our institute, because we really believe that somewhere it played a big role in our bonding and this kind of a work that we do. Also I think उन 3 साल जो हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गुजारते हैं, वहाँ सिर्फ आपको थिएटर के बारे में या एक्टिंग के बारे में या डायरेक्शन के बारे में इसी बात का एहसास नहीं होता है, वहाँ ज़िंदगी कैसे जी जाती है, आई थिंक वो जो सीख मिलती है वो आपको कहीं नहीं मिल सकती है, बिकॉज आप कैरेक्टर्स के साथ जूझ रहे होते हो, कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे होते हो, थिएटर के बारे में। मुझे तो पहली बार पता लगा था कि लाइब्रेरी होती है एक्टिंग के ऊपर, उससे पहले तो मतलब लगता नहीं था, तो आई थिंक वो सिखाया वहाँ पर। और 24 घंटे आर्ट के बारे में, हम ऑल्सो मंडी हाउस का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ थिएटर की, डांस की, पेंटिंग्स की, ये पूरा हब था उसका, तो वहाँ पर रह के बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, देख लीजिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के 30-40 साल से लोग काम कर रहे हैं, ओम शिवपुरी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, इरफान खान, पंकज कपूर, नवाजुद्दीन और बहुत सारे लोग हैं। तो अब इनमें सब में एक ही चीज़ है कि ये अपने आप में कहीं ना कहीं सशक्त अभिनय करने के काबिल है। लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप मिलती है वहाँ पर, मतलब वहाँ पर 3 साल में ऐसे दोस्त मिलते हैं जो आप जो कभी नहीं कमा सकते, मतलब कभी नहीं भूलते दूसरे को। और हिंदुस्तान पूरे भारतवर्ष से हर आदमी जब अपनी जगह से चलता है तो वो इस सोच के चलता है कि उस जगह का वो महारथी है, और जब दिल्ली में आता है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आता है, तो उसकी महारतगिरी टूटने में 24 घंटे नहीं लगते, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से कलाकार आते हैं। एक बात ज़रूर मैं
आप सबका ध्यान चाहूँगा, तवज्जो चाहूँगा आप सबकी। हमारे खेर साहब तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कलाकार बनाने का इंस्टीट्यूट नहीं है। कलाकार बनाया नहीं जा सकता है, कलाकार पैदा होता है, वो जन्मजात होता है। किसी के अंदर उस कला के सृजन के इतने से कीटाणु होते, किसी में इतने होते हैं, लेकिन उन जर्म्स का, उन कीटाणुओं का होना, कला के अंश का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप कलाकार हो ही नहीं सकते, और कलाकार जन्मजात होता है। अब एक इंस्टीट्यूट क्या करता है, आपके उन्हीं जर्म्स को, उन्हीं कीटाणुओं को, कला के उन्हीं बिंदुओं को चैनलाइज कर देता है, कल्टीवेट कर देता है। तो ये जितने लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, या जितनों के नाम लिए गए हैं, वो जन्मजात कलाकार हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने उन्हें कल्टीवेट किया, उनको, उनकी फसल जो थी सृजन की, उसको सही खाद पानी दे दिया, फसल लहला दी। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है कि एक कोई गधेड़ा आया हो और उसको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कलाकार बना दे। दुनिया का कोई इंस्टीट्यूशन किसी गधे को कलाकार नहीं बना सकता। सही बात। जी सर, मैं थोड़ा सा इसमें आपसे एग्री नहीं करता हूँ। मैं गधे की बात तो नहीं कर रहा। मेरे हमारे क्लास फेलो थे नामदेव। नामदेव जी का सिलेक्शन, गोविंद नामदेव जो बड़े अच्छे एक्टर हैं, उनका सिलेक्शन सिर्फ इस बात पे हुआ था कि वो कबड्डी के प्लेयर थे दिल्ली में। सुनिए जी, तो बिल्कुल रॉ थे, उनको कुछ नहीं आता था सिवाय कबड्डी कबड्डी कबड्डी, सांस का खेल दिखाते थे। मगर आज उसकी उन्होंने जो खुद अपनी मेहनत की है, he comes across, I mean he's one of the finest actors of our मैं यही तो आपसे कहना चाहता हूँ कि हम सभी ऐसे आए थे, लेकिन हमारे अंदर वो कला का एक बीज था। हमारा डीएनए में एनएसडी नहीं, डीएनए में, आपके डीएनए में कलाकारी थी। उस डीएनए को सही तरह से कोड, जैसे लेस्टर यूनिवर्सिटी में डीएनए का कोड सबसे पहले तलाश किया गया, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने उसको खिला दिया। मैं और अन्नू साहब और अभी ये भी इस बात का पूरा फायदा उठा रहे हैं कि हम सीनियर हैं और हिमांशु को और इनको बोलने का मौका नहीं। अरे कितना बोल लिया। नहीं, आपसे कम बोला सबने। मैंने कहा बोला यार, ये तो सर आप सभी से अरे इसके अलावा 3 साल जो है, अपार्ट फ्रॉम ड्रामा, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, वो 3 साल इतने उन्माद भरे होते हैं, इतने उन्माद भरे होते हैं कि बतला नहीं सकता। आप बिना गए, बिना बिताए वो एहसास नहीं कर सकते कि वो 3 साल कैसे गुजरते हैं। मतलब होता है, एक्टिंग होती है, आर्ट होता है, सब कुछ होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका मैं बयान यहाँ पर नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। वहाँ पर रिश्ते होते हैं। हाँ, रिश्ते होते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पहली बार बनते हैं, 3 साल 2 साल साथ में रहते हैं, फिर उनको दिल टूटने का, दिल तोड़ने का वहाँ पर अनुभव होता है। इन्होंने तो अपनी बैचमेट से शादी कर ली। कह ले भैया बाहर ढूंढो ही मत, वहीं पे एक ही जगह पे सुलटा लो सारा केस। तो काफ़ी कुछ वहाँ पर सीखने को मिलता है। एंड आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज वी आर स्टैंडिंग हियर, ये अपने आप में हमारे स्कूल के लिए बहुत गर्व की बात है, और हमारे लिए भी उससे ज़्यादा गर्व की बात है। हो सकता है हमारा स्कूल इसको एंडोर्स नहीं करे, लेकिन हम अपनी पाठशाला को, हम अपने विद्या के केंद्र को हमेशा उसके सामने नतमस्तक रहे। और मैं इस मीटिंग के ज़रिए अपने ड्रामा स्कूल के स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि नॉलेज का और इसका बोझ अपने सिर पर ना लेके चलें। कि हम सार्थर को जानते हैं, स्ट्रिंडबर्ग को जानते हैं, चेखव को जानते हैं, अब बाहर आके जो है हमें तो काम मिल रहा है डेविड धवन की फिल्म में। डेविड धवन की फिल्म में काम करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो सब चीज़ें जो जिस पे आप बिलीव नहीं करते हैं, आपको उतनी कन्विंसिंगली करनी पड़ती है, अनलर्न करना पड़ता है। तो वो अगर छोड़ दें इस बोझे को और इस थैले को और इस दाढ़ी को, सॉरी तो बहुत काम मिल सकता है। सॉरी आपकी भी है मेरे तो आज, मेरी इसलिए तो आज मैं At the same time, keeping all the actors come from different places altogether. कुछ सीख जाते हैं, कुछ बिना सीख जाते हैं industry में. What really sets NSD students apart from all the other actors who come from different school or एटमॉस्फेयर, माहौल। हाँ। क्योंकि आप एनएसडी में सीख नहीं रहे होते, आप जी रहे होते हैं। 3 साल बहुत लंबा अरसा होता है। सेंसिबिलिटी बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, हर चीज़ जो बढ़ जाती है। और शायद किसी कैरेक्टर को ग्रैब करने का, किसी कैरेक्टर को चित्रित करने का जो तकनीक है, किस तरह से किसी कैरेक्टर का एनालिसिस करके उसको आत्मसात करके इम्प्लीमेंट किया जाए, वो वहाँ पर सीखने का मौका मिल जाता है। सिखाई जाती है। एक्टिंग की स्किल क्या है? अब देखिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई डांसर है, कोई सिंगर, ये लोग तो सब रियाज करते हैं, सुबह उठ के अपना रियाज करेंगे ना। एक्टर कौन सा रियाज करता है? वो जिम में रियाज करता है, जिम में बनते हैं एक्टर्स।
ड्रामा स्कूल जैसे इंस्टीट्यूट में ही एक्टर्स बनते हैं, क्योंकि वहाँ वो माहौल मिलता है, वहाँ वो लाइब्रेरी मिलती है, वहाँ वो दोस्त मिलते हैं, वहाँ वो टीचर्स मिलते हैं, वहाँ वो लड़कियाँ देखने को मिलती है कथक केंद्र की सर। यहाँ हम कथक केंद्र को भी एंडोर्स करना चाहिए। हाँ, और जैसे बोला गया है ना कि फिल्म इंडस्ट्री में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, हम लोग सब मौका परस्त होते हैं, कभी दोस्ती भी होती है, लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जितने भी छात्र हैं पूरे हम लोग सब दोस्त हैं, एक दूसरे के जब भी लिए किसी की रिस्पेक्ट जरूरत होगी सारे के सारे खड़े हो जाते हैं एक साथ, ये तो मानना मुझे याद है जब बहुत साल पहले जब मैं सारांश की थी और उससे पहले नसीर साहब से मिला था, तो मैंने पहली गाड़ी खरीदी थी MAP 5067। उसके बाद मुझे किसी गाड़ी का नंबर याद नहीं रहा, फिएट थी, और बैंड्रा में चर्च के पास एक गाड़ी गुजरी, उसमें नसीरुद्दीन शाह बैठे, तो मुझे गाड़ी में देख के इतने खुश हुए और उन्होंने कहा NSD। हाँ, तो ये जो खुशी है वो उसको हम उसकी कोई मापदंड ही नहीं है उसका। नहीं, और कल भी जब हमारा प्रीमियर हो रहा था, जब लोग देखने आ रहे थे, बहुत सारे NSD के स्टूडेंट्स भी आए थे, तो एक अलग ही गुट बन गया था, मतलब विद इन देयर सब लोग इकट्ठे हो गए थे, एंड वो जो एक प्राइड था सबकी आंखों में वो देखने को मिला था, जो मुझे पहली फिल्म में भी तेरे बिन लालन, मुझे यकीन है तीजू भाई हासिल के समय आपको भी फील हुआ। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हासिल ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया था मुझे भी, तब मैं ड्रामा स्कूल में था, आई थिंक सेकेंड ईयर में था जब आपकी हासिल आई थी, विच वाज अ ब्रेक थ्रू फ्रॉम दैट टाइम। जमजात होता है। अब एक इंस्टीट्यूट क्या करता है, आपके उन्हीं जम्स को, उन्हीं कीटाणुओं को, कला के उन्हीं बिंदुओं को चैनलाइज कर देता है, कल्टीवेट कर देता है। तो ये जितने लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, या जितनों के नाम लिए गए हैं, वो जन्मजात कलाकार हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने उन्हें कल्टीवेट किया, उनको उनकी फसल जो थी सृजन की, उसको सही खाद पानी दे दिया, फसल लहला दी। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है कि एक कोई गधेड़ा आया हो और उसको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कलाकार बना दे। दुनिया का कोई इंस्टीट्यूशन किसी गधे को कलाकार नहीं बना सकता। सही बात। नहीं सर, मैं थोड़ा सा इसमें आपसे एग्री नहीं करता हूँ। मैं गधे की बात तो नहीं कर रहा, मेरे हमारे क्लास फेलो थे नामदेव। नामदेव जी का सिलेक्शन, गोविंद नामदेव जो बड़े अच्छे एक्टर हैं, उनका सिलेक्शन सिर्फ इस बात पे हुआ था कि वो कबड्डी के प्लेयर थे दिल्ली में, सुनिए जी, तो बिल्कुल रॉ थे, उनको कुछ नहीं आता था सिवाय कबड्डी कबड्डी कबड्डी, सांस का खेल दिखाते थे। मगर आज उसकी उन्होंने जो खुद अपनी मेहनत की है, he comes across, I mean he's one of the finest actors of our मैं यही तो आपसे कहना चाहता हूं कि हम सभी ऐसे आए थे, लेकिन हमारे अंदर वो कला का एक बीज था। हमारा DNA में NSD नहीं, DNA में, आपके DNA में कलाकारी थी। उस DNA को सही तरह से कोड, जैसे लेस्टर यूनिवर्सिटी में DNA का कोड सबसे पहले तलाश किया गया, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने उसको खिला दिया। मैं और अन्नू साहब और अभी ये भी इस बात का पूरा फायदा उठा रहे हैं कि हम सीनियर हैं और फिक्रांशु को और इनको बोलने का मौका नहीं। अरे कितना बोल लिया। नहीं, आपसे कम बोला सबने। मैंने कहा बोला यार, ये तो सर आप सभी से अरे इसके अलावा 3 साल जो है, अपार्ट फ्रॉम ड्रामा, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, वो 3 साल इतने उन्माद भरे होते हैं, इतने उन्माद भरे होते हैं कि बतला नहीं सकता। आप बिना गए बिना बिताए वो एहसास नहीं कर सकते कि वो 3 साल कैसे गुजरते हैं। मतलब होता है, एक्टिंग होती है, आर्ट होता है, सब कुछ होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका मैं बयान यहाँ पर नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। वहाँ पर रिश्ते होते हैं, हाँ रिश्ते होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पहली बार बनते हैं, 3 साल 2 साल साथ में रहते हैं, फिर उनको दिल टूटने का, दिल तोड़ने का वहाँ पर अनुभव होता है। इन्होंने तो अपनी बैचमेट से शादी कर ली। कह ले भैया बाहर ढूंढो ही मत, वहीं पे एक ही जगह पे सुलटा लो सारा केस। तो काफ़ी कुछ वहाँ पर सीखने को मिलता है। एंड आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज वी आर स्टैंडिंग हियर, ये अपने आप में हमारे स्कूल के लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे लिए भी उससे भी ज़्यादा गर्व की बात है। हो सकता है हमारा स्कूल इसको एंडोर्स नहीं करे, लेकिन हम अपनी पाठशाला को, हम अपने विद्या के सर बोलना शुरू करिए। सीनियरिटी के हिसाब से 1978 बैच में मैं पास आउट हुआ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और हम बहुत खुश हैं, हम गर्व महसूस करते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन ने हमें पढ़ा लिखा के भेजा है, हम उनका नाम रोशन करने में हमारा छोटा सा योगदान है। और फिल्म का जो द शौकीन्स को जो रिएक्शन मिल रहा है,
वो हर वर्ग के फैमिली मेम्बर हो या बिना शादी के हो या शादीशुदा हो, ये जूम जो है इन्होंने अभी धक्का दे दिया इसको, और सबको अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने जो कैमरा के पीछे हैं और जो पत्रकार हैं हमारे, उन्होंने पसंद की है। और कल हमने पहली बार फिल्म देखी, अच्छी लगी सबको। मेरा तो फर्स्ट हो, अभी आप देखिए सर। ये सेकंड सीनियर हमारे सीनियरिटी के हिसाब से बड़े के सबसे बड़ा सीनियर। मैं 1980 में पास आउट हुआ हूँ। आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, फिल्म की कामयाबी का दिन है, और साथ साथ एक ही इंस्टीट्यूट के हम 5 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एक ही जगह पर आपसे एड्रेस होने के लिए, शौकीन के बारे में बात करने और कुछ अपने खट्टे मीठे तजुर्बे आपके साथ शेयर करने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। हम एक ही वृक्ष के 5 फल हैं, 5 पांडव हैं हम लोग। बिना द्रौपदी के। Different year के pass out- बिना द्रौपदी जी जी अलग-अलग different year के pass out हैं सभी, अलग-अलग, there's a generation gap also. What kind of difference do you see in that time और आज आप लोगों ने जब pass out किया था, जब नया generation NSD से pass होता है, I mean, what are the difference do you see and how you look at it? I think me and Anuji were fortunate enough to be under the tutelage of Mr. Al-Qazi. Mr. Abraham Al-Qazi, who was one of the finest teachers in the world about drama. और जो भी हम सब उस दौरान, उससे पहले के युग के, हम सब छोटे छोटे अलकाजी साहब हैं। हम अपनी ज़िंदगी में उनको एप करते हैं। मैं एक्टिंग स्कूल चलाता हूँ, मैं बिल्कुल उनको मन में रख कर चलाता हूँ। और बेशक पर 3 साल जब वहाँ रहता है आदमी तो परिपक्व हो जाता है, और ज़िंदगी से जूझने के लिए जो भी कुछ इम्पेशेंट हो इस नेचर होता है इस प्रोफेशन में, वो 3 साल वहाँ पर गुजरने के बाद आपको कहीं ना कहीं उससे सिखा देता है कि इससे कैसे जूझा जा सकता है। हिमांशु, इसके बाद आपका नंबर पीयूष मिश्रा मेरा नाम है। मैं 86 का पास आउट हूँ। BM शाह साहब और मिस्टर महर्षि हमारे डायरेक्टर थे, और अलकाजी साहब से पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिला, हम लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन वहाँ पर यही पॉलिसी है कि आप कितना आप ले सकते हैं, कितने बेहतर स्टूडेंट हैं, मोर देन टीचर। आप टीचर्स कौन कौन से मिलते हैं? अलकाजी साहब ने भी मेरे ख्याल से उनके ज़माने में भी बहुत ख़राब किस्म के स्टूडेंट्स निकले होंगे, है ना। हमारे ज़माने में भी आपके मतलब ऐसे कई एक सारे लोग हैं। हम लोग वो लोग हैं जो बन चुके हैं, जो काम कर रहे हैं और काबिलियत के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि काम नहीं कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे, क्योंकि NSD का फैक्ट्री नहीं है। NSD ऐसा नहीं है कि उसमें डाल दिया मसाला और उसमें से फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के बाहर निकल गया। तो मैं तो लिटरली बच्चा था जब NSD आया था। वहाँ से बाहर निकला तो मैं जवान हो चुका था, और वहाँ की खूब घास खाई मैंने मंडी हाउस की। और मैं मेरे ख्याल से सबसे अधिक मेरे साथियों में, मेरे सीनियर्स जूनियर्स में सबसे अधिक जो है वक्त मैंने मंडी हाउस में, मेरी कर्मभूमि रही है। 1983 से लेकर 2003 तक का वक्त मैंने बताया वहाँ पर। खूब थिएटर किया। NSD के एक बैच से मैं परिचित था, एक बैच से पर्सनली परिचित था। 2000 कम से कम 2001 या 2-3 तक तो मैं परिचित था, तो व्यक्तिगत तौर पर जानता था। NSD के सारे अप एंड डाउन्स मैंने देखे, और इसके साथ ही मैंने अपने अप एंड डाउन्स भी जो है मैंने NSD के साथ में देखे। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एहसानमंद हूँ NSD का, इन लोगों का। हम सब लोग मतलब कैसे बतलाएं कि हम कितने एहसानमंद हैं स्कूल ऑफ ड्रामा। आइए सर। हाँ, इनके बाद मेरा नंबर ही आता है। 89। पीयूष भाई मुझसे 3 साल सीनियर हैं। आप लोग तो खैर पितामह तो मैं 89 में पास आउट किया, और ड्रामा स्कूल ने, मतलब जो भी मैं हूँ आज की तारीख में, हम लोग सब जो भी हैं वो आई थिंक वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वजह से हैं। हालांकि एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वो थिएटर का इंस्टीट्यूट है, और हम लोग यहाँ, आप लोग तो एक्टर्स हैं तो खैर ये लोग तो वही काम कर रहे हैं जो स्कूल ने सिखाया। लेकिन मैं फिल्म डायरेक्शन और राइटिंग में चला गया, थिएटर छूट गया। उसका अफसोस तो है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं, नए नए लोगों को, ड्रामा स्कूल के लड़कों को, थिएटर से जुड़े हुए लोगों को के साथ उनको काम देना, उनको उनका एक मार्गदर्शन करना कि हम आ चुके हैं तुमसे पहले बॉम्बे, और अभी नए नए लोग आ रहे हैं, उनको सब लोग हम लोग पूरा उनका साथ देते हैं लड़कों का। और अभिषेक जो मतलब एकदम ही चूज़ा है, नया निकला है, लेकिन उसने इतनी बेहतरीन फिल्म तेरे बिन लादेनी बनाई थी, और ये भी इतनी ब्रिलियंट फिल्म बनाई है शौकीन। और जब मुझे आई ये स्क्रिप्ट की ये लिखनी है स्क्रिप्ट और कौन डायरेक्ट करेगा, तो सबसे पहला नाम अभिषेक का आया। नॉट ओनली बिकॉज कि हम लोग एक ही इंस्टीट्यूट के हैं, बट इसने इतनी अच्छी एक कॉमेडी पहले बना चुका था तेरे बिन लादेन, तो सबसे पहले इसी का नाम आया कि अभिषेक से ही ये फिल्म करानी चाहिए। और साथ में जब ये 3
थ्री मस्किटियर्स हमारे जो है ग्रेट हैं, तो हम लगे ड्रामा स्कूल का एक मिला जुला एक ये अटैम्प्ट है, जो कि मुझे लगता है कल भी मैंने पहली बार देखी, ऑडियंस के साथ देखी, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, और आप सबके सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूं। आपको पता होना चाहिए अनु जी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डायरेक्टर है, तिशु भाई डायरेक्टर है। पीयूष भाई ने फिल्म नहीं बनाई मेरे ख्याल से, लेकिन ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिएटर एंड काफ़ी काबिल। लेकिन उससे पहले जो कि हमारी परंपरा चल रही है, मैं 1978 बैच सॉरी 1978 मेरे साथ खड़े हो गया पैदा हो गए, नो पन इंटेंडेड, मैं बोल रहा था 1978 में पैदा हुआ, सॉरी, बट आई मेड अ डील दैट आई एम नॉट गोइंग टू से दिस 2001 बैच, आई एम सॉरी, इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, इट वाज स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग। सो ये मैं आपको इसीलिए बता रहा था कि ये जो आप बात कर रहे हैं जनरेशन गैप की, बेसिकली देयर इज़ नो जनरेशन गैप, बट एक मेरे दिमाग में इस बात का हमेशा से एक मेरे जहन में वो रहता है कि बहुत सीनियर है मेरे, बहुत सीनियर, मतलब जब शायद लिटरली सेंस में पैदा नहीं होता तब से ये लोग दिग्गज हैं थिएटर के और फिल्मों के। सो डेफिनेटली एक मेरे लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात थी जब तिशु भाई का कॉल आया मेरे पास कि क्या तुम ये फिल्म बनाओगे, एंड उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, दैट्स ग्रेट, बिकॉज मैं 2001 बैच से हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है एज फार एज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज कंसर्न। लेकिन मैं अभी अब साथ काम कर चुके हैं, तो एक बात तो है कि हमको अलकाजी साहब के साथ NSD में वक्त बिताने का नहीं मिला मौका, लेकिन फिर भी देयर इज़ समथिंग इन NSD जो कि कॉमन है, वहाँ पे एक जो टीचिंग है उसमें अभी भी हो सकता है कि डाइल्यूशन आया, बिकॉज आराम से इस तरह की फिल्म वल्गर हो सकती है। हम पहले से हम सबको पता था कि हम सेक्स कॉमेडी नहीं बना रहे, बट एट द सेम टाइम सेक्स और सेंसुअलिटी और डेप्रिवेशन ऑफ मैंस माइंड इज़ द टॉपिक, इट्स द सेंट्रल प्लॉट, तो उसको एक बहुत बैलेंस में रखना था, और उस वजह से आई थिंक इट वाज इम्पॉर्टेंट दैट आई वाज वर्किंग विद पीपल विद द सिमिलर सेंसिबिलिटी एंड वेवलेंथ। बहुत मैच्योरिटी के साथ इन तीनों ने उसमें काम किया है। आपने अगर फिल्म नहीं देखी हो तो आप प्लीज़ देखिएगा, एंड तिशु भाई ने बहुत डेप्थ में उसको लिखा है, बिकॉज वॉट वी हैव ट्राइड इन द स्क्रिप्ट एंड यू नो वाइल मेकिंग द फिल्म कि ये जो तीनों कैरेक्टर्स हैं ये वल्गर नहीं है, ये डिप्राइव है, तो ये जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे एक बैक स्टोरी है और बहुत अच्छी डिटेलिंग है दिल्ली के 3 कैरेक्टर्स के बारे में। सो दैट्स वेयर आई थिंक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जो ट्रेनिंग है अलग अलग वक्फों में जो हमने ली है, कहीं ना कहीं उसने हम सबको एक साथ बांधा, एंड दैट्स वाई दिस स्पेशल mention of NSD, and that's why we all came together to say thanks to our institute, because we really believe that somewhere it played a big role in our bonding and this kind of a work that we do. Also I think उन 3 साल जो हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गुजारते हैं, वहाँ सिर्फ आपको थिएटर के बारे में या एक्टिंग के बारे में या डायरेक्शन के बारे में इसी बात का एहसास नहीं होता है, वहाँ ज़िंदगी कैसे जी जाती है, आई थिंक वो जो सीख मिलती है वो आपको कहीं नहीं मिल सकती है, बिकॉज आप कैरेक्टर्स के साथ जूझ रहे होते हो, कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे होते हो, थिएटर के बारे में। मुझे तो पहली बार पता लगा था कि लाइब्रेरी होती है एक्टिंग के ऊपर, उससे पहले तो मतलब लगता नहीं था, तो आई थिंक वो सिखाया वहाँ पर। और 24 घंटे आर्ट के बारे में, हम ऑल्सो मंडी हाउस का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ थिएटर की, डांस की, पेंटिंग्स की, ये पूरा हब था उसका, तो वहाँ पर रह के बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, देख लीजिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के 30-40 साल से लोग काम कर रहे हैं, ओम शिवपुरी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, इरफान खान, पंकज कपूर, नवाजुद्दीन और बहुत सारे लोग हैं। तो आप इनमें सब में एक ही चीज़ है कि ये अपने आप में कहीं ना कहीं सशक्त अभिनय करने के काबिल है। लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप मिलती है वहाँ पर, मतलब वहाँ पर 3 साल में ऐसे ऐसे दोस्त मिलते हैं जो आप जो कभी नहीं कमा सकते, मतलब कभी नहीं भूलते एक दूसरे को। और हिंदुस्तान पूरे भारतवर्ष से हर आदमी जब अपनी जगह से चलता है तो वो इस सोच के चलता है कि उस जगह का वो महारथी है, और जब दिल्ली में आता है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आता है, तो उसकी महारतगिरी टूटने में 24 घंटे नहीं लगते, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से कलाकार आते हैं। एक बात ज़रूर मैं आप सबका ध्यान चाहूँगा, तवज्जो चाहूँगा आप सबकी। हमारे खेर साहब तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कलाकार बनाने का इंस्टीट्यूट नहीं है,
कलाकार बनाया नहीं जा सकता है। कलाकार पैदा होता है, वो जन्मजात होता है। किसी के अंदर उस कला के सृजन के इतने से कीटाणु होते, किसी में इतने होते हैं, लेकिन उन जर्म्स का, उन कीटाणुओं का होना, कला के अंश का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप कलाकार हो ही नहीं सकते। और कलाकार